रायपुर में जारी जीवन विद्या शिविर में प्रबोधक सोमदेव त्यागी ने बच्चों और माता पिता के बीच बढ़ते फासले पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज के माता पिता बच्चों को भौतिक सुविधाएं तो उपलब्ध कराते हैं, लेकिन उन्हें जीवन और संबंध निभाने की शिक्षा नहीं देते। इसी कारण बच्चे बड़े होकर पूछने लगते हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया। त्यागी ने बताया कि बच्चों को केवल जीवित रहने की ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन जीने की कला, परिवार और संबंधों को निभाने का पाठ नहीं पढ़ाया गया। परिवार में स्नेह, सम्मान और विश्वास की कमी से रिश्ते टूट रहे हैं और युवा पीढ़ी शादी से दूर हो रही है। उन्होंने कहा कि सही दृष्टिकोण अपनाने से ही परिवार में खुशहाली आ सकती है। इसी कड़ी में आगे उन्होंने जीवन शिक्षा के रूप में मध्यस्थ दर्शन और चेतना विकास को महत्व देते हुए कहा कि यही वह मार्ग है जिससे मानव अपने जीवन का उद्देश्य समझकर सही आचरण कर सकता है। आपको बता दें कि शिविर 13 अक्टूबर तक श्री अग्रसेन धाम में चल रहा है। यह मध्यस्थ दर्शन पर आधारित जीवन विद्या परिचय शिविर है। यह 7 से 13 अक्टूबर तक आयोजित है और इसमें लोगों से परिचर्चा संवाद के माध्यम से चर्चा होती है और वो अपने जीवन के बारे में जान पाते हैं कि मैं कौन हूँ, करना क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है। तो इसमें लगभग 200 लोग भाग ले रहे हैं, पूरे देश भर से आए हैं, रायपुर सिटी में, जिसमें प्रबोधक श्री सोमदेव त्यागी जी हैं। वो 4 सत्रों में यह सभा लेते हैं, जो सुबह 9 बजे से शाम को 6:30 बजे तक होती है। और यह पूरी तरह निःशुल्क है, साथ में आवास की भी व्यवस्था है। इस प्रकार यह तीसरा दिन है। अभी यहाँ पे जीवन विद्या शिविर हो रहा है, ये 7 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक है जी। लगभग 250 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स छत्तीसगढ़ और देश भर से यहाँ पे हैं। जीवन विद्या शिविर बेसिकली मध्यस्थ दर्शन का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। मध्यस्थ दर्शन का अनुसंधान लगभग 1968 में श्रद्धेय श्री ए नागराज जी, जो मूलतः कर्नाटक रहने वाले थे, अमरकंटक में उन्होंने अपने साधना स्थली के रूप में चुना और समाधि संयम पूर्वक मध्यस्थ दर्शन को अनुसंधान किया। तो उसकी परिचयात्मक प्रस्तुति के रूप में हम ये जीवन विद्या शिविर करते हैं, जो देश भर में और देश के बाहर भी होता है। कुछ राज्यों ने इसको अपने एजुकेशन सिस्टम के रूप में स्वीकारा है। नेपाल सरकार ने भी इसको अपने एजुकेशन के रूप में स्वीकारा है। और देश भर में हमारे ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के इसको समाज में मित्र भाव से शेयर करते हैं। वाला जो शिविर है उसके लिए लगभग 200 से 250 लोग पहले दिन भी आए थे और अभी तीसरे दिन भी संख्या उतनी ही है। इसमें से कुछ आधे से ज़्यादा लोग हैं जो यहाँ रहवासी हैं और उसमें से अनेक राज्यों से भी लोग आए। कौन कौन से राज्यों से हैं? गुजरात से भी आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, वेस्ट बंगाल से आए हैं, बैंगलोर साइड से भी आए हैं, कुछ हरियाणा से भी आए हैं, ऐसे विभिन्न राज्यों से आए हैं।